ठीक है ना जी। जो इसमें अंडर रूट होता है उसको बोलते हैं विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं, जिसको डी से डिनोट करते हैं। देखो इसका पहला क्या है, डी है, तो इसीलिए इसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण जो होता है उसके मूल निकलता है। जो कक्षा 8 में जो हम लोग वर्ग समीकरण पढ़ रहे थे, खाली गुणनखंड कर रहे थे, उसी को जाके 0 के बराबर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने गुणनखंड किया इसका 2x² प्लस 6x प्लस 7 गुणनखंड किए, कह दिए गुणनखंड कीजिए। तो इसका गुणनखंड आएगा मान लीजिए 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में 2x माइनस 5 गुणनखंड कर दिए। इसी को बस 0 के बराबर कर देना रहता है। इसमें x का मान निकालते थे, उसमें x का मान नहीं निकालते थे। समझ गए ना जी। इसमें भी वही काम करना है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण कर दिया गया, वहाँ द्विघात गुणनखंड यानी उसको बोलते थे वर्ग समीकरण। ठीक है ना जी। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू के मूल समझ ही रहे हो। इसका जो x का मान आएगा उसी को बोलते हैं मूल। वास्तविक है अथवा नहीं, वास्तविक है अथवा नहीं। b² माइनस 4ac को इस द्विघात समीकरण का क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विविक्तिकर। तो यहाँ पे कहते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² अपन 4ac अपन 2a। फार्मूला याद रखिए, बार बार अप्लाई करना है विषय वालों में। ठीक है ना जी। तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, उसके 3 गो कंडीशन होता है विविक्तिकर जांच करने के लिए कि अगर 0 से बड़ा है या बराबर है, वास्तविक रहेगा। 0 तो हमारा वास्तविक संख्या है कि नहीं जी, आता है ना उसमें नंबर सिस्टम में 0 होल नंबर स्टार्ट होता है वहां से। तो पहला ध्यान से 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। 2 भिन्न वास्तविक मूल कब होगा, भिन्न समझते हो ना, लगाओ। जैसे x के 2 मान, एक हो गया -2, एक हो गया -3, इसको बोलते हैं भिन्न वास्तविक मूल। x के 2 मान आ गया, एगो 2 एगो क्या होगा -3, दोनों भिन्न है कि नहीं जी। कब होगा, जब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। 0 से बड़ा और बराबर के मतलब क्या समझते हैं, 0 से बड़ा समझ रहे हो ना, संख्या नंबर लाइन समझेंगे। यहाँ पे 0 है, इधर वाले सब 0 से क्या होते हैं बड़े, इधर वाले 0 से क्या होते हैं छोटे। समझ रहे जी। इधर 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 जो भी प्लस में वैल्यू आ रहा सब हमारा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। 0 से छोटा जो भी माइनस वाला चीज होता है 0 से क्या होता है, छोटा होता है। तो वही कह रहा है 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे कब, जब b² माइनस 4ac का 0 से बड़ा, इसका मतलब इसके मतलब क्या होता है, बड़ा या उसके क्या हो, बराबर हो। अगर 0 के बराबर हो b² माइनस 4ac, तो b² यहाँ 4ac ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो द्विघात समीकरण आपको मिलेगा इसमें, देखिए ये द्विघात समीकरण है, इसी से तुलना करेंगे। किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। इसे a b c का मान निकालेंगे। इसमें देखिए a b c बैठा हुआ है, तीनों मान पुट कर देंगे और उसके बाद से तुलना करेंगे कि 0 से बड़ा है कि 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। तीनों चेक करना है बारी बारी। तो हमने पहला 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा कब, जब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा। जब 0 से बड़ा होगा ना बाबू, तो वास्तविक जो x का जो वास्तविक मान आएगा भिन्न भिन्न होगा, यानी 2 3 होगा ऐसे। इसको बोलते हैं भिन्न भिन्न वास्तविक मूल। समझ गए ना जी। उसके बाद 2 बराबर मूल कब होगा, 2 को बराबर मूल कब होगा, जब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो 2। जैसे मान लिया b² माइनस 4ac को हल किए तो 0 आ जाए, तो उसको बोलते हैं 0 के बराबर। जैसे इसको हल किए ना तो कितना आया है -8 ना, 0 नहीं ना है। तो इसको अगर 0 आ जाता है b² माइनस 4ac को, अगर कोई समीकरण दिया हो जैसे इसमें दिया है, इसमें a b c का मान निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो अगर 0 आ गया तो मूल हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा और बराबर होगा। 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं कब होगा, यदि b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 के बराबर हो तो। ठीक है जी। 2 भिन्न वास्तविक मूल कब होंगे, जब 0 से बड़ा हो। 0 से बराबर हो तो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है जी। अगर 0 b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ गया तो हमारा 2 बराबर क्या होगा, वास्तविक मूल होगा। उसके बाद कोई वास्तविक मूल नहीं होगा कब, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा कब, जब b² माइनस 4ac का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो गया, कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना जी। कोई हल नहीं होगा जब x और y का मान, जिसमें x का मान आ गया b² माइनस 4ac का मान जैसे 0 से छोटा आ जाए, यानी 0 बड़ा हो। जैसे यहाँ पे देखो 8 -8 है, क्या है 0 से छोटा है कि नहीं, 0 इससे बड़ा है। 0 से जो भी इधर माइनस वाला संख्या होता है सब हमारा क्या होता है, 0 से छोटा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है -8 इज लेस देन 0, -8 छोटा है 0 से, यानी इसका कहना मतलब 0 इससे बड़ा है, इसीलिए उसके तरफ मुंह खोला गया है। तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा कब, जब b² माइनस 4ac जितना भी माइनस वाला मान आ रहा है उस सब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यानी माइनस से कहाँ से स्टार्ट होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 जो भी माइनस इधर चलते जाइए वो सब हमारा क्या रहेगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। यदि इसका मान अगर 0 से बड़ा हो गया यानी प्लस वाला, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। 0 के बराबर हो गया तो 2 बराबर वास्तविक मूल होगा।
जीरो से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। बस तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। जैसे उसी पर अब एक सवाल आया है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का वियुक्त कर डी निकालना। वियुक्त कर माने क्या होता है? डी ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए। प्रकृति माने जानते हो नेचर, प्रकृति माने क्या होता है? नेचर। इस मूल की प्रकृति कैसा है, कि वास्तविक है, कि बराबर है, कि भिन्न है, कि कोई नहीं है, कैसा है इसका नेचर, कैसा है। समझ, ये तीनों नेचर बताता है इसका। तो यहाँ पे आपका सवाल हो गया, ऐसे पूछेगा तो एक समीकरण दिया रहेगा, जो समीकरण दिया रहेगा उसी की तुलना करेंगे द्विघात समीकरण या व्यापक से तुलना करने पर। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, इसे तुलना करिए, तुलना करो। यहाँ पे एक जगह क्या बैठा है? अब बी के जगह पे -4। ये कभी गलती मान के बी के मान 4 लिख देना, ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हो। और सी का मान क्या है? 3। बताओ, तो ए का मान 2, बी का मान -4 और सी का मान 3। अब चेक करिए कंडीशन, देखिए कि 0 के बराबर आ रहा है, कि 0 से बड़ा आ रहा है, कि 0 से छोटा आ रहा है। तीनों कंडीशन चेक करना। बाबू मुड़ी नीचे मत करो, देख लो। नहीं सुंदर लग रहा है क्या? पोतले तब देखेंगे अब हमको, हैं बाबू? देख लीजिए तो नहीं, काफी हम देख रहे हो तुम लोग, इतना तुम होशियार कैसे हो गए? कल तो एगो आ रही थी, आप पीछे में बैठे थे, एगो लड़की आ रही थी, काला चश्मा, काला, हम पीछे देखे डेरा आ गए। हाँ वही का एकदम साक्षात्कार चुड़ैल कहाँ से आ गए, समझ गए? इतना बड़ा देखो, इस समय जो आँख का बीमारी चला हुआ है ना, ड्राप और काला चश्मा, तेन काला चश्मा पहनदा, समझ रहे जी? ये देखो ना, गाना निकला है, ड्राप और काला चश्मा का बिक्री बढ़ गया। पहले काला मास्क बिक्री बढ़ता था, काला चश्मा जो 50 रुपये का चश्मा वो 350 में बचा रहा है आजकल। अब मान लो फैशन है, यही में रोटी सेक ले रहे हैं सब, हीरो बन के, हीरोइन बन के, समझे जी? मौका मिला इसी में सेक लो बेवकूफ़ बने, फिर से चश्मा लगाने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना? हाँ नहीं तो हम चल रहे हैं अब खरीदना, हम दादा का हम आँख लाल करेंगे तो हम खरीदेंगे। हाँ कहाँ हमको हुआ है जी? हाँ उसको हुआ है, हमको देख लो, देखो हमको हो जाए बेवकूफ़। कौन ऐसा दूसरे के देखने पे हो जा रहा है जी? नहीं, चलो ठीक है, तो बच के रहा करो, ठीक है ना? आँख का प्रतिदिन धुलाई किया करे, साफ सुथरा रखें, ठीक है ना जी? फिटकरी से थोड़ा पानी वानी से लेके तनी आँख का छपक्का मार ले, सुबह उठते हैं, हाँ ठीक है ना जी? आँख से छपक्का मार लेंगे, समझ गए ना? तो आँख को टच ना किया करे हमेशा, समझ गए जी? हाथ धोने के बाद ही आप लोग क्या करिए? आँख को टच करिए, समझ गए ना जी? आँख को रगड़िए मत, नहीं तो लाल हो जाए, बहुत सेंसिटिव चीज़ होता है ना आँख, ठीक है ना? इसीलिए आप इसको रगड़िए ना, समझ गया ना? रगड़ेंगे तो फिर से दिक्कत होगा। तो यहाँ पे तो ये आपका हो गया, एक ABC का मान निकालिए। तो यहाँ पे कल इसको निकालेंगे, b² माइनस 4ac को हल करेंगे। तो b² माइनस 4ac को हल किए तो b का मान कितना है? रख दिए। उसके बाद b² हो गया 4 तो फार्मूले में होता है a कहाँ है? 2, c कितना है? 3 रखिए। -4 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस पे कभी भी समघात हो तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 4 दूना 8 3 का 24, और 24 में 16 घटाएंगे कितना होगा? -8, जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लिखते हैं। अब -8 बताइए, 0 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, तो 0 यानी 0 उससे बड़ा होगा। तो बताइए कौन वाला कंडीशन फॉलो होगा? दूसरा, तीसरा नहीं होगा। देखो 0 से छोटा नहीं है, अभी तो 0 बराबर 0 से बड़ा आएगा तब। अगर मान लो +8 आ जाता तब किस में चले जाता? अगर ये 0 आ जाता तब किस में? दूसरा वाला में। अगर ये वाला आ गया तो जानी गया, तीसरा में चला गया, समझ गया ना जी? ऐसे ही सब में चेक करें तो क्या लिखे? अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है, प्रकृति नेचर है बाबू, इसका चरित्र में ऐसा है कि कोनो मूल में नहीं है, समझ गया ना जी? हाँ समझ गया जी? आज एक बराबर, तीनों याद रखिए, एकदम इजी है। 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 0 से छोटा, तीनों चीज समझ गया जी? आराम से कोई भी अपने जाके सोचिए अपने घर पे, ठीक है ना जी? और आराम से थोड़ा इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो रास्ता निकल जाएगा। अरे तो कंफ्यूज होंगे तो नहीं निकलेगा। 0 से बड़ा होगा भिन्न होगा, 0 के बराबर होगा तो क्या होंगे? मूल। वैसे ही जब 0 के बराबर तो मूल हमारा क्या होगा? बराबर होगा वास्तविक। और 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, समझ गया ना जी? इसीलिए आप चीज़ को ध्यान से पढ़िए, पढ़ते रहिए, समझ गए? बताओ इसमें कहीं डाउट है जी? कहीं डाउट नहीं है? हाँ बाबू इतना ऐसे पढ़ते हैं, 0 ना तो धनात्मक पूरा के नहीं ऋणात्मक पूरा के, बताइए पढ़ते आ रहे कि नहीं? बताओ 2 में 0 जोड़ दो 2, और 2 में से 0 घटा लो, कोई अंतर पता चला? कुछ नहीं पता चला, बताओ, समझ गया ना जी?
आप कन्फ्यूजन ना पाल के चलिए, समझ गया ना, कन्फ्यूजन पालेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कल हम एक जगह बैठे थे तो हमारे बगल में एक मतलब सुंदर कन्या बैठी थी, ठीक है ना जी। तो हम हाँ मतलब वो होगी सुंदर होके कर, लड़की सुंदर होके करते हैं सब नहीं जी। तो वहाँ पे तो कौन याद कर दिया जी हमको, हाँ आंटिया हो गया क्या जी, तो कहानी तुम लोग अधूरा हो जाएगा। हो जाएंगे नहीं जानते हैं, समझ गया ना। तो ये समझ आ गया, बताओ। हाँ जी, इस समय दुनिया ज्यादा लड़के गेमिंग वाला देख रहे हैं, डांस वाला ज्यादा, इंटरटेनमेंट वाला और गाली वाला चीज ज्यादा देख रहे हैं। दुनिया में गाली को इतना प्रमोट किया जा रहा है कि भैया अमीर बन जा रहे हैं गाली दे दे के, समझ जी। बिग बॉस में क्या होता है, बिग बॉस में क्या होता है, गाली देते हैं, एक दूसरे को इंसल्ट किया जाता है, झगड़ा सिखाया जाता है, कौन उठा के किसी को मार दिया जाएगा बिग बॉस में, समझ। उसमें कोई इंसानियत और ह्यूमैनिटी नहीं है, समझ गए ना जी। उसमें एक दूसरे को इंसल्ट किया जाता है, तुम्हारा कितना बेइज्जती कर दिया जाए, यही होता है उसमें। बिग बॉस में झगड़ा किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, जितना अशब्द है दुनिया का सब उसी में यूज किया जाता है। अशब्द चीज़ें, अशब्द बातें और शब्द प्रकार के कपड़े उसी में होता है, समझ रहे जी। इसीलिए उसी चीज़ को हमारा समाज देख रहा है, अच्छी चीज़ तो देखेगा नहीं। अब जिस प्रकार का हमारा समाज की खासियत होता है बाबू, कि जिस प्रकार का हमारा समाज होता है उसी प्रकार के उसमें पौधे निकलते हैं, यानी आप पौधे हैं, उसी प्रकार आप भी बनेंगे, समझ गए ना जी। तो कहानियाँ का सुना रहे थे तुम लोग को, हाँ बैठी थी तो वहाँ फोन में बतिया रही थी, तो कह रही थी यू नो डैट मैं बहुत सिंपल और सीधी हूँ। तो हमको हमें लग रहा केवाज पकड़ा हुआ है क्या, बताओ ना। अरे हम बहुत तो सिंपल है, सीधे हैं बाबू, बताओ। मैंने इतना खतरनाक इंग्लिश बोलते हैं सब, बताओ। जैसे हमको लग रहा था हमको इंग्लिश में नहीं आता है, समझ रहे जी। इंग्लिश जानिए बाबू, लेकिन दूसरे को सुनाने के लिए नहीं। इंग्लिश बाबू भाषा है, लेकिन दूसरे को दिखा के इंग्लिश ना बोलिए, नहीं तो पता चल जाएगी आप दिखाने के लिए इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है जी। पता चला अमेरिका भेज दिया जाता है, ये कोई इंग्लिश नहीं निकलेगा, समझ गए ना। यहाँ तो मान लो हेलो एक्सक्यूज मी सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, 10 गो चीज़ें नटंकी बना रहे हैं सब, समझ गए ना जी। चलो अब सलमान सर जी आ गए हैं, इस नहीं लगवाएंगे। हाँ देखो डी का मान क्या हो गया, -31 ना। तो बताओ डी मतलब समझ रहे हो ना, 20 का -4 4AC, उसी को ना वियुक्त कर बोलते हैं। सारे बच्चे नोट कर लिए जी। यहाँ पे कल इसी फार्मूले को लिखे थे, डी इक्वल्स टू क्या लिखे थे आप लोग को, डी बराबर B² - 4AC। तो जहां जहां डी है ना उसका मतलब B² - 4AC है। तो बताओ डी अगर 0 से बड़ा या बराबर है तो मूल हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा, दो को भिन्न भिन्न आएगा, माने x के जो मान आएंगे अलग अलग आएंगे दोनों, समझ, कब वो सेम नहीं होगा, समझ गया ना। अगर x का मान एगो -2/3 आ गया तो एगो क्या आएगा, +2/3 आएगा, ठीक है ना जी। दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दूसरा चीज अगर हाँ ये बराबर होगा, हाँ डी का मान अगर B² - 4AC को जैसे यहाँ पे हल किए ना, तो वैसे ही अगर B² - 4AC या डी बराबर 0 आ जाए तो मूल हमारा वास्तविक होगा, और मूल हमारा दोनों का मूल आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा, जैसे 2 आएगा हमेशा, समझ गया ना जी। उसके बाद अगर डी का मान क्या आ जाए, 0 से छोटा हो, यानी माइनस जितना भी चीज़ है वो हमारा क्या होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, उसका अस्तित्व नहीं होगा, तो उसको वहीं छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे अभी आप लोग बताया जाए। जैसे मान लीजिए निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, नेचर बताना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है, इसके मूल बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे, मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। 3 चीजें चेक करना है, भिन्न होगा, बराबर होगा, ये होगा, तीनों चीज चेक करना है। तो पहले उसके पहले आपको विविध का निकालना पड़ेगा ना जी। इसीलिए तो यहाँ पर करा, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व रहेगा तभी ज्ञात करेंगे, अस्तित्व नहीं है तो नहीं ज्ञात करेंगे, ठीक है ना जी। उसके बाद 2x² - 3x + 5 = 0, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है द्विघात समीकरण का। तो यहाँ व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, इसका व्यापक रूप ये होता है ax² + bx + c = 0। तुलना करेंगे, a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है -3, c बराबर क्या है 5। तो विविक्त कर चेक करेंगे, आप लिख भी सकते हैं विविक्त कर, ठीक है ना। तो d इक्वल टू क्या होता है, B² - 4AC। तो d बराबर b का मान रखिए 3 का स्क्वायर -4 गुणे a बराबर कितना है 2 और c बराबर कितना है 5। तो -3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 में से हो गया कितना होगा -31। बताओ 0 से छोटा है कि बड़ा है, तो 0 से छोटा है, यानी 0 d का मान क्या हो गया, इससे बड़ा होगा 0। तो d देखो मुँह कहाँ है, ये वाला, इधर मत कर देना। अगर d ऐसे कर दोगे, अगर मान लो 31 आया हुआ है और डी इधर कर दिए तो बाबू गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डी का मान -31 रखोगे ना, 0 होगा। बताओ 0 से बड़ा 31 रुपया नहीं होगा। तो इस चीज़ का एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। अब इसका हम द्विघाती सूत्र क्यों नहीं लगा रहे हैं,
यहीं पर जब 0 से छोटा आएगा तो आपको वही अस्तित्व खत्म हो गया, अब वो हल ही नहीं होगा। क्यों नहीं हल होगा? क्योंकि इसके बाद जब लगाएंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। बताओ, अब इसी को हम लिख सकते हैं क्या, माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट में डी बटा 2a, क्योंकि डी का मान हमारे पास ऑलरेडी है, समझ रहे हो जी, उसी को कन्वर्ट करिए डी में। अब बताओ x इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है, b का मान कितना है -3, तो ये माइनस ऑलरेडी एक फार्मूला वाला है, एक उसमें माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, प्लस माइनस डी का मान कितना है -31 अब बट्टा 2 गुणे 2, तो x इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस माइनस -31 अब बट्टा 2 दूना। हाई -31 का वर्गमूल कभी निकाले हैं? माइनस वाला चीज़ों का वर्गमूल निकाल लेंगे, चला जाएगा इमेजिनरी में। हम इमेजिनरी नंबर इसमें पढ़ ही नहीं रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। समझ गए जी, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जाएंगे बारे में तो आपको इमेजिनरी नंबर आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना जी, वहाँ पे। इसीलिए इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना जी। आज जो प्लस वाला आएगा, जीरो वाला आएगा, जीरो आ गया तो मान लो जीरो का वर्गमूल 0 हो गया, अब प्लस वाला का वर्गमूल निकाल सकते हैं कि नहीं जी, इसलिए इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना जी। बताओ, अब दूसरा सवाल बताओ, दूसरा सवाल ये समझ में आया तो लिख देना होता है, इसका अस्तित्व नहीं होगा, इसका कोई मूल्य नहीं होगा, ठीक है ना जी। प्रकृति इसका क्या होगा, प्रकृति बता रहा है नेचर, इसका नेचर कैसा होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि डी का मान क्या होगा 0 से छोटा हो गया ना, 0 से बड़ा होता तो हल करते, 0 के बराबर होता तब भी हल करते। अब 0 से छोटा आ गया, -31 रुपया है ना, बताओ 31 रुपया क्या है माइनस में, तो 0 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो इसीलिए इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि इसकी अस्तित्व नहीं है। दूसरा बताइए, दूसरा बताओ। हाँ हाँ 4 बराबर 0, तो तुलना करेंगे, वही वाला काम करेंगे, अब हम लिखेंगे नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ax स्क्वायर आप प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तुलना करिए, a बराबर कितना है 3, b बराबर क्या है -4 करोड़ी में 3, देखो पूरा ही b का मान आएगा, ठीक है ना जी। उसके बाद c का मान क्या हो जाएगा 4। अब विभक्त का यहाँ लिखेंगे, विभक्त कर d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, पहले d निकाल लेंगे, b का मान कितना है -4√3 का पूरा स्क्वायर करेंगे, क्योंकि टोटल b बराबर इतना है, ठीक है ना जी। -4 गुणे a का मान कितना है 3, 80 का मान कितना है 4, तो d इक्वल्स टू माइनस पे कभी भी स्क्वायर होता है तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। हाँ, तो -4 ना लिखे हैं, अच्छा 4 ऐसी ही ना है जी, सही तो है। चलो, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, इसका मतलब समझते हो ना, 4 पे भी 2 आता है और कौड़ी पे भी 2 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कौड़ी में 3 का भी होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करें तो 16 हो गया, कौड़ी 3 का स्क्वायर करेंगे तो उस पर 2 बार चढ़ा रहेगा, 4 3 12, 12 चौको कितना होगा, कहाँ से एकदम आवाजवा कम निकल रहा है, 12 पढ़वे नहीं जाते का, हमको विपद पड़ गया 12 पारा में। 16 गुणे कौड़ी का स्क्वायर करेंगे तो कौड़ी वर्ग दोनों हट जाएगा, क्या बचेगा -3 3 48 हो गया, तो d इक्वल्स टू 16 तिया -48, d बराबर क्या हुआ, देखो d बराबर 0 पे क्या होता है, मूल हमारा वास्तविक होगा, बराबर होगा, क्या होगा जी, तो यहाँ लिखेंगे मूल की प्रकृति, मूल हमारा वास्तविक है और क्या होगा बराबर होंगे, ये प्रकृति हो गया। आज जब ये प्रकृति होंगे, ठीक है ना जी, आज जब मूल बराबर होगा तो हम क्या लगाएंगे, अब सीधी धाराचार का सूत्र लगाएंगे, जो द्विघाती सूत्र है, क्योंकि 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0, खत्म हो गया, ठीक है जी। तो ये हटा सकते हैं कि नहीं, तब हमारा क्या हुआ, अस्तित्व तो हमारा क्या, तो द्विघाती सूत्र से यहाँ लिखेंगे, द्विघाती सूत्र से क्या होता है, द्विघाती सूत्र x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब यहाँ पे फिर से हल करोगे अंदर तो वही आएगा, तो क्या करोगे, फिर से पेज नंबर लाइन में दुकान लिख रहा है, क्या लिख रहा है जी, क्या कर रहा है, उसी तरह हम उसी तरह मार देंगे, भाई एक थप्पड़ तब कैसा लगेगा, बेवकूफ़ कहीं के, समझ में नहीं आता है। इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि इसको है ना हल किए हैं जी, तो कितना आया है 0, तो क्या करेंगे फिर से हल करके, ठीक है ना जी, इसीलिए उसको वहीं छोड़ देंगे। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, b में, प्लस माइनस d में कन्वर्ट कर लो, पूरा टोटल d रख लो अपान 2a। अब रखिए मान -b, b का मान कितना है बाबू
एक तो माइनस ए वाला है, एक को माइनस 4 कौड़ी में 3 है। बताओ मेरे में प्लस दिया है सर जी। प्लस माइनस, अब डी का मान कितना निकला है 0, और नीचे क्या हो जाएगा 2 गुणे ए का मान कितना है 3। एक्स इक्वल टू माइनस माइनस क्या हुआ, 4 कौड़ी में 3, और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0, और 2 तिहाई 6, ये हो गया। चलो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो तो प्लस माइनस 0 करेंगे, यहाँ इसके क्या कहना है मतलब 6 है। यहाँ पे 2 चीज हल करते हैं, एक बार लेंगे आप लोग को प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, यहाँ 2 चिन्ह है ना प्लस और माइनस, प्लस चिन्ह लेने पर तो एक्स इक्वल टू क्या निकलेगा 4 कौड़ी में 3 प्लस 0 बट्टा नीचे क्या हो जाएगा 6। तो 4 कौड़ी में 3 में 0 देता कितना होगा 4 कौड़ी में 3, नीचे क्या हुआ 6। एक्स इक्वल टू काटो 2 से कितना होगा 2 कौड़ी में, नीचे क्या होगा 3, ये हमारा एक्स का मान हो गया। ठीक है ना जी। फिर से क्या करेंगे, अब क्या लेंगे, फिर से प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह लेने पर यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 4 कौड़ी में 3 माइनस 0 बट्टा क्या होगा 6। तो 4 कौड़ी में 3 में 0 घटाएंगे कितना होगा 4 कौड़ी में 3, नीचे क्या हुआ 6। एक्स इक्वल टू 2 दूना और 2 तिहाई 6। देखो दोनों मूलों बराबर आ रहा है कि नहीं, देखो इसका कंडीशन भी कहता है कि मूल हमारा वास्तविक तो होगा और बराबर भी होगा। तो देखो दोनों बराबर है, ये भी 2 कौड़ी में 3 है और वो भी 2 कौड़ी में 3 है, अब बट्टा 3 है, 2 कौड़ी में 3 बट्टा 3 है, वो भी देखो 2 कौड़ी में 3 बट्टा 3 है। तो देखो दोनों मूल बराबर आएगा कि नहीं, कब, जब डी का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है ना जी। बताओ 2 सवाल है, अब तीसरा करो। ऐसे ही सब में चेक करना है, ठीक है ना। मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है ना, मूलों का अस्तित्व कब होगा 2 पर होगा, 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ा, बाकी अगर उससे छोटा रहा तो छोड़ दो वहीं पे, तब आपको सोल्यूशन यही करके छोड़ देना है। ठीक है ना जी। आगे लिख देना कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, अगर 0 से बड़ा और 0 के बराबर आ रहा तो लोग उसके बाद विविध कर हम क्या लगाएंगे द्विघाती सूत्र लगाएंगे और उसमें मान रखेंगे उसको हल। अभी तो 0 वाला है तो आप लोग इजी से हल कर ले रहे हैं, अभी आएगा वो वाला क्या नॉन 0 वाला, इसमें 0 नहीं आएगा, कोई संख्या आ जाएगा 5। यहाँ देखो 2x² माइनस 6x प्लस 3 है ना, तो इसको हल करेंगे कितना आएगा b² माइनस 4ac का मान कितना आया जी 12। तो ऐसे तुलना करो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ लिखना व्यापक संख्या से तुलना करने पर तब लिखना है वाला। उसके बाद a इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, b इक्वल टू माइनस 6, c इक्वल टू 3, हो गया ना जी। अब लिखेंगे यहाँ पे विविक्त कर जो भी होगा लिख लेना वियुक्त कर। d बराबर निकालेंगे b² माइनस 4ac, तो d को इक्वल टू क्या होगा b का मान कितना है जी माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, तो d इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, कितना होगा जी 36 ना। चलो अब माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, चलो तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 से 24 घटाएंगे कितना होगा जी 12, आगे ना 12। अब बताइए डी से बड़ा 0 से बड़ा है कि नहीं, डी का मान 0 से बड़ा है ना, तो इसका प्रकृति क्या होगा, पहला चीज देखो लिखो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक और क्या होंगे भिन्न होंगे, यहाँ लिख लेना भिन्न होंगे, ये प्रकृति हो गया। अब इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है ना जी, लिखेंगे अस्तित्व है, उसके बाद लिखेंगे तो द्विघाती सूत्र से, द्विघाती श्रीधराचार्य का सूत्र नहीं लिखेंगे, द्विघाती सूत्र लिखा रहेगा, अगर श्रीधराचार्य सूत्र तो वही लिखेंगे। द्विघाती सूत्र से क्या लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी बटा 2a, अब ये लिख सकते हैं ना जी। चलो तो x इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है माइनस, ये कोई इसमें माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा तो 6 प्लस माइनस डी का मान कितना आया 12 बटा कितना हो गया 2 गुणे 2, एक्स इक्वल टू 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 12 और 2 दूना 4, तो एक्स इक्वल टू इसका फैक्टर करेंगे 12 का निकालेंगे तो कितना होगा 2 6 के 12 और 2 तिहाई 6, 3 का 9 3। बताओ तो क्या निकला 12 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या निकला 2 गुणे 3, पेयर बन गया इसका, तो 2 गुणे 3 यानी जिसका पेयर बन जाता तो 12 की जगह हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3।
लिख सकते हैं जी। जिसका पेयर बन जाता है उसको बाहर कर लेते हैं, जिसका नहीं बनता है उसको अंदर ही रखते हैं। तो 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर निकल गया, इसका पेयर बन रहे थे √3 हो गया। ठीक है जी। तो 6 प्लस माइनस 2 कौड़ी में 3, अब बट्टा क्या होगा 4। बताओ x इक्वल टू ऊपर से 2 कॉमन कर लीजिए तो 2 तिहाई प्लस माइनस कौड़ी में 3, नीचे क्या हुआ 4। बताओ ऊपर से 2 कॉमन कर सकते हैं जी, 2 तिहाई 6, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए खत्म। यहाँ क्या बचा कौड़ी में 3, नीचे क्या बचा 4। फिर से यहाँ आएंगे, हाँ तब भी हो जाएगा। हम बताते हैं जब कल का बताओ रास्ता इजी नजर आ रहा था, कहाँ वैसे करें। और इतना दिन से मैथ पढ़ो हमको ये नहीं समझ आ रहा है। जब तुम लोग को यहाँ दिख रहा है, पता नहीं तुम लोग को आके यहाँ दिख रहा है जब रास्ता है, कहाँ जब वहाँ तुम लोग को नजर जब आ रहा रास्ता आसान बने तो कहाँ तुम लोग वैसे हल कर रहे हो। तो कौन मैथमेटिशियन हो तुम लोग, कौन मैथ के स्टूडेंट हो तुम लोग, समझे में नहीं आ रहा है। जब यहाँ रास्ता नजर आ रहा है दोनों में 2 कॉमन है तो फिर से कर रहे हो, वैसे करिए। x इक्वल टू कितना होगा 2 से 2 कट जाएगा। मैथ कैलकुलेशन यही ना है कि इजी बनाइए, जाके कॉम्प्लिकेटेड बना दे टीचरों मुड़ी खजुआएगा। क्या बताओ कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे, बताओ हल करने माने क्या होता है, सॉल्यूशन को हल्का करिए। इतना बड़ा भिन्न होता है 1/2 प्लस 4/5 और प्लस 6/7, इसको भिन्न करके 1/2 लाते हैं, जो भी लाते हैं। तो इतने बड़े चीज को हमने इतना छोटा कर, इसी को तो बोलते हैं हल। अब उसी को बढ़ा दे रहे हैं आप, तो क्या होगा, आप हल कर रहे हैं उसको बढ़ा रहे हैं। इसीलिए आप क्या करिए, इतना दिन से मैथ पढ़े तो कम से कम इसका वो रास्ता ढूंढिए। वही तो रास्ता पकड़ना चाहता है टीचर कि आप वो चीज को समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऊपर क्या बचेगा 2 तो खत्म हो गया, नीचे क्या बचेगा तो 3 और प्लस माइनस कौड़ी में 3, नीचे क्या बचा। तो अब कुछ रास्ता निकल ही नहीं रहा, तब क्या लेंगे यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने पर x इक्वल टू 3 प्लस √3/2, ये पहला मान हो गया। उसका लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। बताओ x इक्वल टू यहाँ पे देखो 3 माइनस √3 अपन क्या हो जाएगा 2, ये हमारा x का मान हो गया। देखो पहला देखो क्या कर रहा था, मूल वास्तविक होगा, अब क्या होगा भिन्न भिन्न होगा। भिन्न कैसे है, ये प्लस में है माइनस में है, तो दोनों भिन्न है कि नहीं जी, बताओ दोनों भिन्न है। चलो आज जो आप लोग का कंफ्यूजन है अभी दूर कर दे रहे हो। इतना जैसे मैथ पढ़ रहे हो तुम लोग, तनी कैलकुलेशन को इजी बनाओ। हाँ ठीक है। यहाँ पे निम्न प्रत्येक द्विघात में से के ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल है। तो 2 बराबर मूल में हम डी का मान क्या होता है 0 होता है। भिन्न भिन्न में क्या होता है, डी का मान 0 से क्या होता है बड़ा होता है, और कोई वास्तविक मूल नहीं होता 0 से क्या होता है छोटा होता है। इसमें लिख के दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए कि 2 बराबर मूल है। तो यहाँ पे इसमें के का चर राशि बैठा हुआ है, इसी का मान निकालना है। ठीक है ना जी। तो इक्वेशन 0 के बराबर करेंगे तो व्यापक सम, इसका व्यापक संख्या क्या होता है, द्विघात संख्या का व्यापक संख्या क्या होता है ax² + bx + c = 0 होता है ना जी। अब a = तुलना करिए, a बराबर कितना है 2, b बराबर क्या है k है देखो, और c बराबर क्या है 3। तो a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर। अब उसमें लिख के दिया है कि मूलों की प्रकृति कैसा है, जब मूल बराबर है, जब मूल क्या है तो b² - 4ac का मान क्या होता है 0, अब b² - 4ac को क्या बोलते हैं d, इसीलिए d बराबर हम 0 कर दिए हैं। तो d बराबर 0, तो d का सूत्र क्या होता है b² - 4ac = 0। तो b का मान कितना है k, तो k का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, 4 दूना 8 त्रिका 24, 24 उधर गया तो माइनस था, इधर गया तो क्या होगा प्लस। a स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट बैठेगा जी, तो अंडर रूट प्लस माइनस हो जाएगा। और 24 का वर्गमूल यहाँ देखो निकाले हुए हैं, 24 का 12, 6, 2 तिहाई जोड़ा इसका बन गया, इसका नहीं बन रहा है तो 2 को बाहर लिख दिए और 2 तिहाई 6, ये आपका हो गया। ठीक है ना जी। के का मान कितना हो गया, यहाँ से के 2 मान हो गया, एक प्लस चिन्ह लोगे तो क्या होगा 2 कौड़ी में 6, और माइनस चिन्ह लोगे तो -2 कौड़ी में 6 होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना जी। के 2 मान हो गया, प्लस माइनस लगा है ना, तो प्लस चिन्ह लोगे तो 2 कौड़ी में 6 हो जाएगा, अब माइनस चिन्ह तो -2 कौड़ी में 6 हो जाएगा। इसलिए दोनों के एकजुट करके लिखा है कि प्लस -2 कौड़ी में 6। बताओ जी, आया समझ में। अब इसमें भी वही काम करना है। ये दूसरा जो आपका सवाल है kx = x, तो इसको गुणा करेंगे, kx का
के एक्स का इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे दोनों में गुणा करेंगे कि नहीं जी। ब्रैकेट के बाद जो अंक रहता है ब्रैकेट के अंदर सभी में मल्टीप्लाई करता है कि नहीं जी। तो के एक्स का एक्स में गुणा करके क्या होगा, के एक्स प्लस माइनस 2kx होगा कि नहीं जी। आज प्लस 6 तो ही है बार। अब देखो द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a का मान क्या है k, b का मान क्या है -2k है, क्या है -2k, c का मान क्या है 6। तो जब दो बराबर मूल होंगे तो d का मान क्या होता है 0। तो d बराबर कितना, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। d का मान कितना है, b का मान कितना है -2k, तो -2k रख दिए, -4 गुणे a का मान कितना है k, तो k रख दिए हम, c का मान कितना है 6, तो 6 रख दिए। बताओ रख दिए मान। इसका स्क्वायर करेंगे माइनस पे कितना, कौन सा घात है, सम है ना, तो माइनस किस में बदल जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और k स्क्वायर हो जाएगा -4 छक्के 24 और k होगा नहीं, उसको उधर भेज दो, माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, बोलो तो 4k स्क्वायर। अब 4 जाकर नीचे भाग करेगा तो 4 छक्के 24, तो k स्क्वायर बराबर कितना हो गया, कितना होगा जी 6k होगा ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, के स्क्वायर को लिख सकते हैं k गुणे k, इधर क्या है 6k, एगो k से एगो k कट जाएगा तो k बराबर कितना हो गया 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी एक चर राशि डाल देगा और कहेगा दो बराबर मूल है तो उस चर राशि का मान बताइए। k के जगह पे कुछ भी डाल सकता है, a b, x तो रहबे करेगा, ये तो भाई उसका मूल है, प्रकृति मूल है, x तो हमारा उसमें बैठा रहेगा, a b c का मान चेंज होता रहेगा। अब a b c के मान पे कभी अचर राशि बैठाएगा, कभी एगो चर राशि बैठा, जो चर राशि बैठाएगा ए बी सी के जगह पे उसी का मान पूछेगा, ठीक है ना जी। देखो ए बी सी पे, ए पे कितना कौन सा राशि बैठा हुआ है अचर, बी पे कौन सा राशि बैठा हुआ है चर, और सी पे कौन सा बैठा हुआ है चर राशि, समझ गया ना जी, सॉरी अचर राशि, तो उसको उसी का मान निकालना पड़ता है। बताओ इसमें कहीं डाउट है तो।